हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर किया हमला। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी और नई साजिश, उत्तराखंड के नजदीक बना रहा नया बांध। बताएंगे क्या है इसके पीछे का उसका सबसे बड़ा प्लान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इस पाकिस्तानी ने दिया बड़ी धमकी, कहा भारत को धमकी की नहीं परमाणु हमले की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आखिर किसके शहर पर ये पाकिस्तानी इतनी बड़ी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बनने का वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर किया हमला। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला कर दिया। 1 महीने से भी कम समय में इस क्षेत्र में सेना पर यह दूसरा आतंकी हमला था। रिपोर्टों में कहा गया है कि जिस क्षेत्र में घात लगाकर हमला किया गया वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोलीबारी जारी है। सूत्रों ने बताया कि पुंछ के सुननकोट इलाके में डेरा की गली, जिसे डीकेजी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया। पिछले महीने राजौरी के कालाकोट में सेना और उसके विशेष बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने के बाद कार्रवाई में 2 कैप्टन सहित सैनिक मारे गए थे। यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों का गढ़ और सेना पर बड़े हमलों का केंद्र बन गया है। इस साल अप्रैल और मई में राजौरी पुंछ क्षेत्र में दोहरे हमलों में 10 सैनिक मारे गए थे। 2003 से 2021 के बीच यह क्षेत्र काफी हद तक आतंकवाद से मुक्त हो गया था, जिसके बाद लगातार मुठभेड़ होने लगी। पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 35 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। बहरहाल दोस्तों, जो अभी की सबसे बड़ी खबर है कि एलओसी के पास पुंछ सेक्टर के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के एक वाहन पर घात लगाकर जो हमला किया है, अब वाकई में देखना यह होगा कि इन आतंकवादियों को मौत के घाट सुलाया जाता है या फिर ये बच जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट जरूर कहिएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश, उत्तराखंड के नजदीक बना रहा नया बांध। बता दें, चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब तिब्बत में माबजा जांगबो नदी पर नए बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। यही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सैन्य तैनाती तथा दोहरे उपयोग वाले अवसंरचना के निर्माण में वृद्धि चिंता का विषय बना हुआ है। चीन द्वारा यह कदम वर्ष 2021 में यारलुंग जांगबो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद उठाया गया है। यह देश के 3 गोरजेज बांध द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही स्थापित क्षमता के मामले में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। जी हां, ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में यारलुंग तंगसपो के नाम से जाना जाता है, मानस सरोवर झील से निकलने वाली इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसका वितरण तिब्बत में 1700 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश और असम में 920 किलोमीटर तथा बांग्लादेश में 260 किलोमीटर है। ये मीठे जल के स्रोत का लगभग 30% और भारत की जल विद्युत क्षमता का 40% हिस्सा है। ये नया बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र के नजदीक है। ये बांध गंगा की एक सहायक नदी मबजा जांगबो पर बना है। जी हाँ, चीन के इस बांध का उपयोग न केवल मार्ग परिवर्तन के लिए कर सकता है, बल्कि जल के संग्रहण हेतु भी कर सकता है, जिससे मबजा जांगबो नदी पर निर्भर क्षेत्रों में जल की कमी हो सकती है और नेपाल में घाघरा एवं करनाली जैसी नदियों में भी जल स्तर घट सकता है। चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 बांध बनाने की योजना है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह प्रभावित होगा। भारत ने चीन के समक्ष इस बांध निर्माण पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पड़ोसी चांद पर पहुंच गया लेकिन पाकिस्तान आज भी जमीन पर। जी हां, नवाज शरीफ ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। बुधवार को पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत चांद पर पहुंच गया है लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया है। नवाज शरीफ इस बार के आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अपने चुनावी अभियान की तैयारी के दौरान नवाज शरीफ बार बार भारत का जिक्र कर उसकी तारीफ कर रहे हैं। मंगलवार को ही नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है उसके लिए ना तो भारत और ना ही अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आज जो हालत
हालत है उसके लिए ना तो अमेरिका और ना ही भारत जिम्मेदार है, बल्कि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और आज दोस्तों इन्होंने जो ये बयान दिया है कि पड़ोसी हमारा चांद पर पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी जमीन पर है। दोस्तों नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जमीन पर बता दिया, ये भी बहुत ज्यादा कह दिया है, क्योंकि रियलिटी में पाकिस्तान जमीन पर भी नहीं रहा, अब वो पाताल लोक जा चुका है। मानते कि नहीं यार, इस बात को आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। और बहरहाल क्या वजह है कि नवाज शरीफ लगातार भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या हो सकता है इसके पीछे उनकी सबसे बड़ी साजिश? चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर यूएनएससी में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी वाले बयान पर बोला पाकिस्तानी, कहा भारत को धमकी की नहीं परमाणु हमले की है आवश्यकता। जी हां, पहले पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर ने भारत को गीदड़ भभकी दी। उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 के फैसले पर कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत से 300 युद्ध लड़ने को तैयार है। अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। यूएनएससी में पाकिस्तान के दूत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी हो। पाकिस्तान के इस बयान पर पाकिस्तानी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रियल एंटरटेनमेंट नामक यूट्यूब चैनल से पोस्ट की गई वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को एक साथ आने का वक्त आ गया है, काफिरों के खिलाफ जिहाद करने की आवश्यकता है। आगे पाकिस्तानी शख्स कहता है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी बना क्यों है, हमें दुनिया को बताना तो चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी पावर हैं। आगे शख्स कहता है कि भले ही दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन भारत को इसका एहसास कराने की जरूरत है। भारत के संबंध को लेकर पाकिस्तानी शख्स कहता है कि इंडिया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं, ऐसे में अगर वहाँ मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार होता है तो हम भी भारत के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता तो हम आवाज उठाएंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों जो ये धमकी दी गई है, धमकी में भी परमाणु हमले की धमकी दी गई है कि भारत को धमकी की जरूरत नहीं बल्कि परमाणु हमले की आवश्यकता है। इस बात का आप कैसे जवाब देंगे दोस्तों बताइएगा जरूर, क्योंकि जितनी बार भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और उसके बावजूद भी उनके बयान तो सुनिए, लगता है जैसे कि वही सबसे बड़े योद्धा है भारत के लिए। एयर स्ट्राइक के बाद भी दोस्तों सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर बताएगा कमेंट में, और सामने लाइक का बटन है दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में अपना भारत अब पाकिस्तान के आस पास भी नहीं है, यानी कि उससे बहुत आगे निकल चुका है। और मोदी हर चीज मुमकिन है, सामने लाइक कर दीजिएगा बटन को। अगली खबर की बात करें, जहां किम जोंग उन ने फिर दी न्यूक्लियर अटैक की बड़ी धमकी, कहा हमें उकसाया तो परमाणु हमला करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। किम जोंग उन ने कहा है कि अगर कोई दुश्मन उससे परमाणु हथियारों से उकसाता है तो प्योंगयांग परमाणु हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। KCNA समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने यह बयान तब दिया जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया प्रक्षेपण अभ्यास को लेकर सैनिकों से मुलाकात कर रहे थे। KCNA ने बताया है कि उन्होंने कहा कि इस बार उनकी दृढ़ सैन्य गतिविधि और परमाणु रणनीति आक्रामक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई दुश्मन हमें उकसाता है तो हम परमाणु हमला करने में भी जरा भी संकोच नहीं करेंगे। यह किम जोंग उन का बयान है। दोस्तों उत्तर कोरिया ने मंगलवार को कहा कि उसने बढ़ती अमेरिकी शत्रुता के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत में इजाफा करने के लिए सोमवार को अपने नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगली खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टैच्यू को किस करके कश्मीरियों ने मनाया फेरन दिवस, वीडियो हुआ वायरल। बता दें सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैच्यू को किस करने का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कश्मीर शख्स पीएम मोदी के स्टैच्यू को किस करते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही उनके इस स्टैच्यू को अपने हाथों से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फेरन दिवस के मौके पर श्रीनगर में इस कश्मीरी व्यक्ति ने घंटा घर के सामने लगी पीएम मोदी की मूर्ति को किस किया। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के स्टैच्यू को चूमने वाले इस अनोखे वीडियो को शेख इमरान नाम के एक पत्रकार ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है। जी हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी है ही सबके प्यारे, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कहिएगा दोस्तों। और क्या 2024 में आप पीएम मोदी को फिर से पीएम बनते हुए देखना चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका का नाम लेकर ट्रूडो ने साधा निशाना, कहा भारत के बदले हैं सुर, कनाडा भी नहीं चाहता लड़ाई। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को दावा किया कि भारत कनाडा संबंधों में अचानक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जब से अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए एक व्यक्ति को हायर करने का आरोप लगाया है, तब से भारत कनाडा संबंधों में अचानक बदलाव आया है। सीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रूडो ने दावा किया कि भारत को शायद यह एहसास हो गया है कि वो हमेशा आक्रामक रुख अख्तियार नहीं कर सकता है, और यही वजह है कि अब भारत में सहयोग करने को लेकर खुलेपन की भावना आ गई है जो पहले कम थी। ट्रूडो को लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का कड़ा रुख है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में थोड़ी नरमी आई है
और भारत के सुर बदले हैं। ट्रूडो ने कहा कि भारत को अब समझ आ गया है कि कनाडा के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखने से समस्याएं हल नहीं होंगी। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत कभी भी अपने नागरिकों की अच्छाई और बुराई में हमेशा साथ देता है, क्योंकि भारत के नागरिक भारत सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में जब अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया है कि भारतीय के इशारे पर ऐसा काम किया जा रहा था निखिल गुप्ता के द्वारा, इसके बाद दोस्तों भारत ने इस पर रिएक्शन दिया है। लेकिन ट्रूडो इसको कह रहे हैं कि अमेरिका ने दबाव डाला, अमेरिका के डर की वजह से भारत एक्शन ले रहा है। ऐसे में दोस्तों आखिर कौन ही समझाए ट्रूडो को। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।